बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आपने जो है चैप्टर 3 इस वक्त तक पढ़ लिया होगा और आप लोगों को कुछ बातें समझ भी आने लग गई होंगी। हमने लास्ट टाइम जब बात की थी तो हमने कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी यानी CBBE मॉडल की बात की थी, जिसके 6 पिलर्स थे और उन 6 पिलर्स को मैंने आपके सामने पेश किया था। उसके अलावा हमने जो है पॉइंट्स ऑफ पैरिटी और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन की भी बात की थी। फिर हमने कुछ ट्रेड ऑफ्स की बात की थी जो कि लास्ट में की थी और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो कि क्लियर नहीं हो सकी थी या उसमें मज़ीद क्लैरिटी की भी ज़रूरत थी। तो आज का जो लेक्चर है हम उसी ट्रेड ऑफ्स से या जो एट्रीब्यूट्स हैं ब्रांड के जो कि हम एज अ ट्रेड ऑफ ले रहे हैं फॉर द कंज्यूमर्स, वो उन्हीं से बात शुरू करते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। ये लास्ट स्लाइड थी जो आपने देखी थी, जिसमें हमने एट्रीब्यूट एंड बेनिफिट ट्रेड ऑफ की बात की थी, जिसमें प्राइस और क्वालिटी, कन्वीनियंस एंड क्वालिटी, टेस्ट एंड लो कैलोरीज, एफिकेसी एंड माइल्डनेस, पावर एंड सेफ्टी, उबिक्विटी एंड प्रेस्टीज, कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड रिफाइनमेंट। अब जो बात हम लास्ट टाइम कर रहे थे उसमें मैंने कहा कि अगर प्राइस जो है वो ज़्यादा है तो लोग समझते हैं कि क्वालिटी बेहतर है, अगर प्राइस जो है वो कम है तो वो क्वालिटी समझते हैं कि गिर गई है। ठीक है ना। अगर कन्वीनियंस आप ज़्यादा दे रहे हैं तो क्वालिटी पे कम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इसी तरह टेस्ट और बाकी चीज़ों की बात हो रही थी। यहाँ जो एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ is like that you need to understand that this is what the consumers think. It is not that your product or your brand cannot have these two attributes at the same time. ये जो ब्रांड है ना, इसके पास ये दोनों एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी प्राइस भी होगी और क्वालिटी भी होगी, लो प्राइस भी होगी और हाई क्वालिटी भी होगी। लेकिन लोग ये समझेंगे क्योंकि आपकी ब्रांड की लो प्राइस है इसलिए क्वालिटी भी लो होगी। तो ये जो है ये मिसकंसेप्शन है। ओके, सो यू नीड टू रेक्टिफाई दिस मिसकंसेप्शन दैट बीइंग अ लो प्राइस्ड प्रोडक्ट डज नॉट मीन दैट योर क्वालिटी इज ऑल्सो लो। ठीक है, द कन्वीनियंस दैट यू आर प्रोवाइडिंग डज नॉट मीन दैट योर क्वालिटी इज लो. It does not have to be, in a niche. Like ubiquity and prestige की बात कर लीजिए. Ubiquity means, that being everywhere. ठीक है. And prestige कि जो भी ब्रांड जिसको हम थोड़ी सी प्रेस्टीज वैल्यू दे देते हैं तो उसको हम एक नीश दे देते हैं, एक खास जगह पे उसको प्रोवाइड कर देते हैं. So like, being everywhere and then prestige brand, मकसद इट डज़ नॉट मैच के मकसद आप जो है हर जगह अवेलेबल भी है लेकिन वो प्रेस्टीज ब्रांड भी है, तो उसमें जो है वो प्रेस्टीज वाली बात नहीं रह जाती। लोगों को जो है थोड़ी सी दुख तकलीफ नहीं होगी जब तक वो उसको लेने में, इसलिए वो उसको प्रेस्टीज में नहीं शामिल करते। सो व्हाट यू इंटेंड ऑन डूइंग इज दैट व्हाइल दीज एट्रीब्यूट्स आर देयर, you need to have 2 separate marketing communication strategies for your consumers, ताकि उसमें उनको जो है ये बात समझ में आ जाए। ये ना हो कि वो जो है आपको आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको वो समझ ना पाए और फिर वो एक अपने दिमाग में एक ऐसा खाका बना लें जिससे आपकी ब्रांड की वैल्यू गिर जाए। अगर हम प्राइस और क्वालिटी की बात करें तो प्राइस हम किसी एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन में जो एड हम बना रहे हैं या किसी तरीके से जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुड बी ऑन आवर फेसबुक पेज, मकसद हम वहाँ पे जो है उसको देते हैं, तो वो हम एक तरीके से बताएं कि ये इसका एक एट्रीब्यूट है कि इट्स लो प्राइस्ड और लो बजट, बट देन अगेन हम उसकी क्वालिटी पे एम्फेसिस करें कि नहीं, जो क्वालिटी है उस पर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। दैट वे जो आपका कंज्यूमर है, he or she would not get confused, and that is the best part. अगर आपका कंज्यूमर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा
तो हो सकता है कि उसको आपका जो कंपटीशन है वो उचक के ले जाए, बिकॉज हिज मार्केटिंग टैक्टिक्स वुड बी द सेम, वो भी आपको काउंटर कर रहा होगा कहीं ना कहीं, एंड ही और शी वुड just take away your consumer, which would mean that you have a loss and you have less profits. ठीक, इसी तरह आगे चलते हैं। अब यही बात जो मैं अभी आपको बता रहा था कि strategies to reconcile attribute and benefit trade-off, कि establish a separate marketing program। ठीक, ये मैंने आपसे बात की। leverage secondary associations, example co-brand। सेकेंडरी एसोसिएशन कोई भी हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप उसको को ब्रांड ही करें, ठीक है, लेकिन आप जो है उसको इस तरीके से उसके साथ कुछ ऐसी चीज एसोसिएट कर दें कि लोगों को समझ में आए कि नहीं, ये जो ब्रांड है वॉट एवर इट्स सेइंग इज ट्रू, ठीक है, एंड रीडिफाइन द रिलेशनशिप फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव बाय मीनिंग दैट यू नीड टू टेल देम कि दिस इज कंज्यूमर्स बेनिफिट, इट्स नॉट द ब्रांड्स बेनिफिट, ठीक है, दैट नेगेटिव एस्पेक्ट विच कम्स इनटू कंज्यूमर माइंड इज द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर, नॉट द ब्रांड। द ब्रांड स्टैंड्स बाय इट्स वैल्यूज, वट एवर इट्स सेइंग। जब हम टोयोटा की बात कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में, तो टोयोटा स्टैंड्स फॉर रिलायबिलिटी, ठीक है ना, तो रिलायबिलिटी डज नॉट मीन दैट दे आर सेक्रीफाइसिंग ऑन क्वालिटी। अगर आप वॉल्वो को देखें तो वॉल्वो इज ऑलवेज एम्फसाइजिंग ऑन सेफ्टी, दैट सेफ्टी इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नथिंग डूइंग, दे वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज देयर डिजाइन दैट इट शुड लुक एस्थेटिकली गुड एंड कॉम्प्रोमाइज ऑन सेफ्टी। सो फैमिली फर्स्ट जो है वो उनका स्लोगन है। तो वो जो है रिलेशनशिप जो है वो डिजाइन की तरफ से जो वो नेगेटिव है वो उसको पॉजिटिव उस तरह ले जाते हैं कि दिस डिजाइन डोंट गो ऑन द डिजाइन ऑन द लुक्स ऑफ द कार, सी दैट इट हैज ऑल द सेफ्टी फीचर्स, इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। सो दे आर टेकिंग दैट नेगेटिव, क्योंकि वो जो गाड़ी है जब आप उसको देखते हैं तो आपका दिल नहीं करता है एकदम खरीदने का, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं इतने पैसे खर्च रहा हूं यार, ये इतनी जो है डब्बा सी गाड़ी लग रही है। बट वो जो डब्बा सी गाड़ी है वो आपको और आपके खानदान को उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है, डबल रीइंफोर्समेंट्स हैं, उन्होंने डिजाइन पे कॉम्प्रोमाइज करके कि वो बेशक इतनी खूबसूरत ना लगे, लेकिन आपकी जो फैमिली है, आप हैं, वो सेफ रहें, एक्सीडेंट्स हैपन, तो कहीं पे भी अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आपको पास यू हैव अ 60% मोर चांस ऑफ सर्वाइविंग इफ यू आर सिटिंग इन अ वॉल्वो देन इन अ रेगुलर कार, ठीक। तो कोर ब्रांड वैल्यूज जो हैं वो हमें एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, ठीक है, और कोर ब्रांड वैल्यूज जो हैं अगर हम उनको एस्टैब्लिश नहीं करेंगे तो वी वुड लूज दैट कनेक्शन दैट वी हैव विद आवर कस्टमर्स, वी वुड लूज दोज कनेक्शंस विद आवर एम्प्लॉइज, विद आवर स्टेक होल्डर्स। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ये ब्रांड वैल्यूज को एस्टैब्लिश करें, कम अप विथ शॉर्ट फ्रेजेस, ठीक है, 5 or 10 most important things or attributes which are associated with our brand. Why I am saying this is because कि खाली कंज्यूमर ही तो नहीं है ना, कंज्यूमर तो है जो कि खरीदेगा और वो जो ना प्रॉफिटेबिलिटी आपके कंपनी को प्रोवाइड करेगा, बट you also have your employees. If they do not believe in your brand, they would not put in their 100% to make that brand something which it stands for, and in return it would be a loss for the employees as well as for the stakeholders. So आपको जो है
ऐसे स्मॉल फ्रेजेस और ऐसे स्मॉल क्या कहना चाहिए, छोटी छोटी बातें जो कि जो है ना लोगों को याद रह सकें, लोग उनके साथ रिलेट कर सकें, वो यू हैव टू कम अप विद दोज, ताकि लोग जो हैं आराम से उनको सोचें, देखें, पढ़ें और उसमें उनका पूरा पूरा एतमाद हो. दे शुड ट्रस्ट इन दैट, दे शुड हैव दैट ट्रस्ट, दे शुड बिलीव इन दैट. ठीक है. और फिर आपके जो पॉइंट्स ऑफ पैरिटी और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन है इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर कैटेगरी योर ब्रांड इज इन शुड स्टैंड आउट. ठीक है. सो हमने बात की थी वो मेंटल मैप की. ठीक है ना. वो मेंटल मैप जो है वो आपके साथ जो मकसद जो नोड्स बनाई थी, वो नोड्स जो हैं शुड कैरी आउट दोस कोर ब्रांड वैल्यूज. ठीक है. एंड देन यू नो द हार्ट एंड सोल ऑफ दैट ब्रांड इज योर ब्रांड मंत्रा, जो कि मैं अभी आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा. अब जो है कोर ब्रांड वैल्यूज में आपको बहुत सख्त ज़रूरत है, स्पेशली इन द सर्विस इंडस्ट्री, कि आपके एम्प्लॉयज़ आपके साथ हों 100%. दे शुड नो व्हाट द ब्रांड स्टैंड्स फॉर. सर्विस इंडस्ट्री में देयर आर 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स. ठीक है. जो 4 P's हैं वो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, एंड देन इट्स पीपल, प्रोसेस and physical evidence. So people, process and physical evidence are the most evident or the more visible things that a consumer sees. So वहाँ पे आके आपकी जो ब्रांड वैल्यूज हैं वो ही नज़र आती हैं, क्योंकि ब्रांड तो नज़र नहीं आता, वो एक प्रोसेस होता है. और उस प्रोसेस के लिए you need to understand the core values. What does your brand stands for? Brand mantra क्या होता है? This is the heart and soul of the brand. It is similar to your brand essence or core brand promise. What does your brand stands for? What value does it give to your consumer or customer? ठीक है. तो हम जो मंत्रा है उसको जो है इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरनल मार्केटिंग. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एक्सटर्नल मार्केटिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू यूज इट फॉर आवर इंटरनल मार्केटिंग सो दैट आवर एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड व्हाट डज आवर ब्रांड स्टैंड फॉर. ठीक है. So it is 3 to 5 word phrases that capture the irrefutable essence or spirit of the brand, positioning and brand values. 3 से 5 short phrases, words use किए जाते हैं, ताकि लेकिन बहुत सोचे समझे अल्फाज होने चाहिए ये, ताकि लोग उसकी मीनिंग को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख सकें, समझ सकें. इसी में जो है ब्रांड की और आपकी भलाई है. सो अब हमारी कंसिडरेशंस क्या होती हैं इन वर्ड्स को चूज करने में, कि दे शुड बी इजी टू कम्युनिकेट, दे शुड बी सिंपल, and they should inspire people. People should be passionate about it. कभी आपने देखा है शौकत खानम में जब वो फंड रेजिंग कर रहे होते हैं, they are passionate about their job, they are passionate about their hospital, dedicated हैं because they want to help out humanity. You might have stories जहाँ पे आप मुझसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं सर वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, बट वो जो स्टोरीज है ना उन सक्सेस स्टोरीज के बराबर बिल्कुल ऐसे जीरो हैं.
जिनको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट बी परफेक्ट इन एवरी वे, ठीक है। ह्यूमन नेचर है ना कहीं आके कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि जिसकी वजह से दूसरे किसी इंसान को वो बुरी लग जाती है। यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी, बट जो ब्रांड है उसकी वैल्यूज तो वही है ना, टू हेल्प ह्यूमैनिटी, टू हेल्प आउट कैंसर पेशेंट्स। ईधी को ले लीजिए, ईधी इज अ ब्रांड इन इटसेल्फ। कभी उसने जो है ये नहीं सोचा कि ये गधा मरा पड़ा सड़क के ऊपर, या घोड़ा मरा हुआ, या कुत्ता मरा हुआ, क्योंकि वो तो कोई नहीं उठाएगा। ईदी खुद उठा के जो है उसको साइड पे रख देता है, बिकॉज ही बिलीव्स दैट ही इज हेयर टू सर्व द ह्यूमैनिटी। ठीक है ना। वी ऑल डू आवर बेट्स, कुछ ना कुछ हम अपने तौर पे कर रहे होते हैं। एक अच्छा इंसान हम सब के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह जो ब्रांड है वो भी आपके लिए अच्छाई करने के लिए तैयार है, वो आपके ख्याल करने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो एक कमर्शियल एंटिटी है, तो वो कमर्शियल एंटिटी जो है वो ये सब कुछ क्यों कर रही है? क्योंकि उसको एक प्रॉफिट कमाना है, उसको एक नाम कमाना है, ठीक। जब आप ब्रांड मंत्रा जो है वो बना रहे होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपको जो है ये सब चीज़ें जो हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। और वो गाइडलाइंस कुछ यूं हैं। अब कहता है कि जी द टर्म ब्रांड फंक्शंस डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस और द टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस और बेनिफिट्स द ब्रांड प्रोवाइड्स। ब्रांड फंक्शंस क्या हैं? आपको पता है कि वो क्या करते हैं, दे डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, और सर्विस और एक्सपीरियंस और बेनिफिट वॉट एवर द ब्रांड प्रोवाइड्स। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि क्या फंक्शंस हैं जो आपका ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना। अब अगर आप कहेंगे जी लेट्स टॉक अबाउट रेलवेज, कि जी हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। भाई हम खाली जो है लोगों को तो नहीं लेके जा रहे, हम कार्गो भी लेके जाते हैं, है ना। तो रेलवेज जो है वो किस बिजनेस में है, क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल, इट्स देयर जॉब। सो इट इज कंपीटिंग विद व्हाट? इट इज कंपीटिंग विद द बसेस, द ट्रक्स, द एयरलाइंस। इन सब के साथ कंपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है ना। बिकॉज ऑल ऑफ दीज व्हीकल्स आर ऑल्सो इन द ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। तो वाई नैरोली डिफाइन योर ब्रांड? ठीक। सो देन जब आपने ये फंक्शन जो है डिफाइन कर लिया, तो यू शुड हैव अ डिस्क्रिप्टिव मॉडिफायर फॉर योर ब्रांड विच फर्दर क्लैरिफाइज द नेचर। ये अब हम मंत्रा के लिए कि मकसद हमने जो वर्ड्स चूज करने हैं उसमें वी शुड हैव अ डिस्क्रिप्टिव मॉडिफायर, वी शुड हैव एन इमोशनल मॉडिफायर, ठीक है, एंड देन वी शुड हैव अ ब्रांड फंक्शन, ठीक है ना जी। तो तीन चीजें, ब्रांड फंक्शन क्या है उसके लिए, मंत्रा के लिए, डिस्क्रिप्टिव मॉडिफायर क्या है, और इमोशनल मॉडिफायर क्या है। इमोशनल मॉडिफायर में हमने क्या बात करनी है कि इट प्रोवाइड्स अनदर क्वालिफायर कि हाउ एग्जैक्टली डज द ब्रांड प्रोवाइड द बेनिफिट्स एंड इन व्हाट वे। ब्रांड जो है वो क्या बेनिफिट दे रहा है और किस तरीके से दे रहा है, वो हम इमोशनली उसको हम किस तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। यहां पे हमारे पास 3 ब्रांड्स मैंने आपके लिए चूज किए हैं जो कि आपकी बुक में भी दिए हुए, नाइकी, डिज्नी एंड मैकडॉनल्ड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
इमोशनल मॉडिफायर देख लेते हैं। इमोशनल मॉडिफायर क्या है? ऑथेंटिक फॉर नाइकी, फॉर डिज्नी इट्स फन, फॉर मैकडोनल्ड्स इट्स ऑल्सो फन। डिस्क्रिप्टिव मॉडिफायर क्या कहता है? फॉर नाइकी इट्स एथलेटिक, फॉर डिज्नी इट्स फैमिली, फॉर मैकडोनल्ड्स इट्स फोक्स। ठीक है, ब्रांड का फंक्शन क्या है नाइकी का? परफॉर्मेंस। डिज्नी का क्या है? एंटरटेनमेंट। मैकडोनल्ड्स का क्या है? फूड। किस बिजनेस में है? नाइकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बिजनेस में, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ऑल द एथलीट्स एंड वो जो है वो परफॉर्मेंस की बात कर रहा था कि यू आर गोना गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस दैट इज अवेलेबल। ठीक है ना, यू शुड गिव इट योर बेस्ट। वो यही कहता है ना कि जस्ट डू इट, देयर शुड बी नथिंग टू होल्ड यू बैक। डिज्नी एंटरटेनमेंट, उनके थीम पार्क्स हैं, कार्टून्स हैं, मूवीज हैं। ठीक है ना। और मैकडोनल्ड्स का क्या काम है कि इट प्रोवाइड्स यू फूड। इट डजंट से जंक फूड और फास्ट फूड और एनीथिंग, इट जस्ट सेज फूड। Why would anybody want to give a negative brand function कि जी वो जंक फूड है या फास्ट फूड है? ठीक है, इट्स फूड। और डिस्क्रिप्टिव में जो है वो बात कर रहे हैं फोक्स की, इट कुड बी एनीबडी। ठीक है, लोगों की बात कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो राइट फैमिली ओवर हेयर और यू कुड राइट पीपल ओवर हेयर। ठीक है, फूड फॉर पीपल, फूड फॉर फैमिली, फूड फॉर सो लाइक जो अमेरिकन हैं दे जो सिंपल जो है ना वो पीपल को जो मॉडरेटली एक्सप्लेन करने के लिए वो फोक्स का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। डिज्नी जो है वो एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो एंटरटेनमेंट कैसी एंटरटेनमेंट है? फैमिली एंटरटेनमेंट, नॉट एडल्ट एंटरटेनमेंट, नॉट फॉर किड्स ओनली। बिकॉज जो है ठीक है कार्टून्स फॉर किड्स जरूर हैं, लेकिन देन अगेन वो जो टेल्स हैं, जो उनकी मूवीज हैं, जो टीवी प्रोग्राम्स हैं, वो फैमिली ओरिएंटेड है, सब साथ बैठ के देख सकते हैं। जो उनके थीम पार्क्स हैं उसमें सब लोग जा सकते हैं, फैमिलीज जाती हैं, वहां पे रहती हैं, वो राइड्स एंजॉय करती हैं। ठीक है ना, सो इट इज फॉर फैमिली। एंड व्हाट आर यू प्रोवाइडिंग? फन। इमोशनली you should be happy, you should have fun. Same goes for McDonald's. And for Nike, it's authentic. Why I say it's authentic? Because it's genuinely made for people who are athletic and who wants to give their best, who wants to perform. ठीक है? So, यहाँ पे वो authentic इसलिए use करते हैं. You could write these brand mantras on your own for Toyota, for Revlon, for L'Oreal, for Garnier. You name it, and you have those mantras because I guess कॉस्मेटिक्स के लिए ये मंत्रास जो हैं लिखने ज़्यादा आसान है इन दैट रिस्पेक्ट कि दे वॉन्ट यू टू लुक गुड. ठीक है ना. इट्स फॉर मेल एंड फॉर फीमेल. मकसद आजकल अगर आप देखें तो जितने ही पहले फीमेल के ऊपर जो है कॉस्मेटिक्स का जोर था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्स के ऊपर आ गया. दे वॉन्ट अस टू लुक गुड टू. मकसद हमारे लिए वो ऑयल फ्री डर्ट क्लीनर्स एंड हमारे लिए जो है शैम्पूज एंड क्रीम्स एंड व्हाट नॉट. एवरीथिंग इज नाउ बीइंग मेड फॉर मेन. नाउ इट्स सेपरेट फॉर मेन एंड विमेन. निविया कितने अरसे से जो था मार्केट में was number one in making creams, but now Nivea has got 21 different products for both men and women. वो ग्रीन डिब्बा जिसके ऊपर व्हाइट से लिखा हुआ होता था was दूर से पहचाना जाता था. So what we need to do is we need to get our act together. और जो members हैं of the organizations उनको आप इकट्ठा करें, उनको बताएं कि what your brand represents. And it is crucial for service companies. जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक अस्पताल है उसमें अगर डॉक्टर जो है वो मरीजों को देखेगा नहीं, उनका इलाज नहीं करेगा, तो
उस हॉस्पिटल का फायदा क्या? आप जो है ये सारी बातें देखें, अगर होटल में चले जाते हैं, अगर लोग आपको वो प्रॉपरली जो है सर्विस नहीं कर सकते, बेड एंड ब्रेकफास्ट नहीं दे सकते, तो उस होटल का क्या फ़ायदा यार? रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर आपको वो खाना नहीं प्रोवाइड कर सकते प्रॉपरली, जो कि कुक हुआ हो, ठीक है, जिसको खा के आप बीमार ना हो, तो उस रेस्टोरेंट का क्या फ़ायदा? आजकल अगर आप देखें तो हर जगह, हर शहर में कैफ़ेज़ का बहुत ज़्यादा ज़ोर है, पर उन कैफ़ेज़ में जब आप जाते हैं तो जो सर्विस क्वालिटी आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। पैसे तो वो आपसे चार्ज कर लेते हैं, लेकिन वो आपको सर्विस नहीं दे सकते। उनको नहीं समझ में आती कि उन्होंने किस तरीके से आपसे बात करनी है, किस तरह से आपको ग्रीट करना है, आपको गाइड करना है वाइल ऑर्डरिंग के नहीं करना है। जो वहाँ पे लिखा होता है एटलीस्ट उनको वो भी नहीं पता होता कि वो क्या चीज़ है। वो हमेशा सोच में पड़ जाते हैं या कहेंगे कि सर मैं अब 1 मिनट पूछ के आता हूँ। तो यू लूज़ इंटरेस्ट इन दैट ब्रांड कि यार पता नहीं मुझे दोबारा इधर आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना। वहाँ पे बू आ रही होती है। आप जो है सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे दे हैव एवरीबडी, they have the sweepers, they have the the nurses and the staff and the doctor, everything is there, but the cleanliness is not there. जो जगह सबसे ज़्यादा साफ़ होनी चाहिए वही नहीं होती है। जर्म्स जो हैं वो वहीं से फिर मज़ीद पैदा हो जाते हैं, और पता ये चलता है जर्म्स जो हैं वो वहीं पैदा होते हैं, और पता क्या चलता है कि जी जो आदमी वहाँ पे ठीक होने आया था वो मज़ीद बीमार हो गया। जिस बीमारी के लिए वो ट्रीटमेंट के लिए आया था वो बीमारी तो ठीक हो गई, अब 2 बीमारियां और लग गई हैं। तो उनकी जो अब जो सरकारी अस्पताल हैं, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो है वो नेगेटिव ब्रांडिंग होती जा रही है। देयर इज अ बैड वर्ड ऑफ माउथ गोइंग अराउंड। So, in order to get everything in order to get your act together and bring all the positive and the negative things into a correlation, and putting your brand on the right path, you need to design a road map. और वो जो रोड मैप है ना, would come in the form of a brand audit. This brand audit should be done after every 6 months to 1 year, just to understand where your brand is going, what your customers are thinking about, what values do they value more, what attributes do they value more rather, and what your employees are thinking. How do they respond to what your consumers want? Reason why this audit is necessary is that on your way to success, or on your way to building your brand, you might be letting go of a few things which might be important, or you are derailed due to some reason and your brand is not going in the right direction. So what we need to do in this brand audit is we need to assess what your consumers think and examine the activities that are taking place
and how it is affecting the health of the brand, how it is affecting the equity of your brand, and how can you, leverage that equity and increase the recognition and recall of your brand. It would include the mission, the vision, the promise, the value, position, personality, performance, everything about that brand. You need to conduct surveys. You need to, see previous research that has been conducted. You need to have, both qualitative and quantitative research in your hand. यहाँ तक के कि जो आपने जब ब्रांड बना रहे थे या बन गया या इवॉल्व हो रहा था, आपने जो भी सर्वेज किए होंगे या जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे पुराने, उन सब को बैठ के देखना और स्टडी करना पड़ेगा. जब आप उन सारी चीज़ों को स्टडी कर लेंगे तो आपको तब एहसास होगा और आपको पता चलेगा कि ब्रांड जो है वो किस किस जगह से या किस किस स्टेज से गुजरा है. और उसमें जो है आप उनके एम्प्लॉयज से भी बात कर रहे होंगे. वो उन एम्प्लॉयज को भी आपको शायद टैप करना पड़े जो कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं. आपने जो है, जो रिटेलर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, ठीक है, जो स्टॉकिस्ट्स हैं, आपको उनसे भी बात करनी पड़ेगी. उनका भी व्यू पॉइंट लेना पड़ेगा. इसके बगैर जो है कोई चारा नहीं है कि आप जो है ये कर लें और आपको जो है कोई सीधी राह या जो क्लियर पाथ है वो नज़र आ रहा हो कि जो इक्विटी है वेयर इज इट गोइंग. जब आप ये बातें देख रहे होंगे और कर रहे होंगे तो आपको तब पता चलेगा कि जो फर्म का क्या पर्सपेक्टिव है और कंज्यूमर का क्या पर्सपेक्टिव है. ठीक है. और इसकी वजह से ही आप जो है एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को इवॉल्व कर सकेंगे. जब आप उस पाथ को डिफाइन कर लेंगे तो आप जो है एक मार्केटिंग प्रोग्राम इवॉल्व करेंगे और जो है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे अपनी ब्रांड इक्विटी को. ठीक है. उन वैल्यूज़ को जो कि कंज्यूमर के माइंड में रहेंगी और वो उसको जो है बार बार कंपेल करेंगी कि जब भी वो नीड आए उस कैटेगरी में तो वो जाके आपके ब्रांड को ख़रीदें. जो स्टेप्स हैं दो हैं इस ऑडिट के. फर्स्ट वन इज़ ब्रांड इन्वेंट्री जो कि सप्लाई साइड है, एंड देन ब्रांड एक्सप्लोरेटरी जो कि डिमांड साइड है. अब ब्रांड इन्वेंट्री क्या है जी? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल ऑफ हाउ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय अ कंपनी आर ब्रांडेड एंड मार्केटेड. उसमें क्या चीजें? आपके ब्रांड एलिमेंट्स हैं, आपके मार्केटिंग प्रोग्राम्स हैं, आपकी प्रोफाइल ऑफ कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं, पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन हैं, और आपका ब्रांड मंत्रा है. ठीक है. इस चीज़ में अगर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि प्रोफाइल ऑफ कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स, वो ब्रांड्स जो आपके कंपटीशन में हैं उनकी क्या प्रोफाइल है, व्हाट एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स दे आर ऑफरिंग. आपको उनको भी एसेस करना है ताकि आप देख सकें कि आप क्या दे रहे हैं उसको और वो क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं. हाउ आर यू डिफरेंट एंड हाउ आर यू द सेम. क्योंकि ये जो है ये कंपैरिजन कंज्यूमर बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं. जो लॉयल्स हैं वो तो लॉयल्स हैं, उनका कोई इशू नहीं है, बट दोज पीपल हु आर नॉट लॉयल इनफ
who still are at the stage of feeling and judgment, वो जो है उनके लिए प्रॉब्लम है। वो जो है हमेशा कंपेयर कर रहे होंगे, वो स्वे करते रहते हैं लेफ्ट टू राइट, ये ले लें या ये ले लें, एरियल लेना है, सर्फ एक्सेल लेना है, नहीं ब्राइट ले लेते हैं। सो वो जो है उनको कन्विंस करना है एक्चुअली, ताकि वो भी लॉयल बन जाए। दे शुड ऑल्सो रेजोनेट विद द ब्रांड, ठीक है ना। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट योर कॉम्पिटिशन इज डूइंग। अगर आप वो जो है नहीं करेंगे तो इट वुड नॉट वर्क आउट। ठीक, फिर इट सजेस्ट द बेसिस फॉर पोजिशनिंग द ब्रांड। जब आप ये चीजें आपके पास होती हैं तो फिर आपको वो क्या करता है कि वो एक यू कुड सजेस्ट अ पाथ कि यार अच्छा ये हो रहा है मार्केट में, ये आपका कंपटीशन कर रहा है, ये लोग जो हैं कुछ इस तरह का सोच रहे हैं आपके कंज्यूमर्स, तो दिस इज हाउ आई शुड पोजीशन द ब्रांड, ताकि जो चीज मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं, जो वैल्यूज मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं, जिससे वो जो है उनकी नीड फुलफिल हो रही है, वो उनके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है ना। तो एंड इट वुड ऑल्सो गिव यू अ बेटर इंसाइट एज टू हाउ टू मैनेज दिस ब्रांड इक्विटी, as to how to manage this brand, as to how to manage those attributes and benefits that you're offering. ठीक है। and उसमें जो है one more thing is that it assesses consistency, कि आपका जो मैसेज है which is being put across to your consumers, वो क्या वाकई कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ये तो नहीं है कि एक दफा आपने जो है उनको केटू के पहाड़ पे चढ़ा दिया तो दूसरी तरफ जो है वो आप उनको जो है पानी का समुंदर में ले गए। वो एक ही बात जो है वो प्रॉपर्ली उनको कन्वे हो रही है कि नहीं हो रही, वो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो प्रॉपर्ली कन्वे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जो बेनिफिट्स हैं वो प्रॉपर्ली कन्वे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है ना। कंज्यूमर जो है वो आपकी बात से कंफ्यूज तो नहीं हो रहा। देखिए कुकिंग ऑयल हर घर में इस्तेमाल होता है ना, और कुकिंग ऑयल में जो है वो एडेड जो वैल्यू है वो किस तरह कर रहे हैं कि जी ओमेगा इज प्रेजेंट, विटामिन ए इज प्रेजेंट, विटामिन डी इज प्रेजेंट, लो कोलेस्ट्रॉल। अब while the consumer is going through all these ads, he or she tends to think, and while thinking they get confused कि कौन सा मैसेज किसका था। The consumers tend to think, and while thinking उनको एहसास होता है और they get confused कि कौन सा मैसेज किसका था भाई, ये जो ये है ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं, कि हमें हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, या मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, या मुझ में विटामिन डी की कमी है, या विटामिन ए की कमी है ना। सो वो इसलिए होता है कि आप देख रहे होते हैं, आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आपका जो कंपटीशन है वो ये चीज सेल कर रहा है, और आपको समझ में आती है कि यार ये तो मैंने बेनिफिट अपने कभी मैंने बोला ही नहीं, या मैंने लोगों को बताया ही नहीं इतनी दफा कि उनके जो है रजिस्टर हो जाए माइंड में कि ये चीज भी प्रेजेंट है मेरे पास। सो आप फौरन जो है वो मैसेज को चेंज कर देते हैं, और जब आप वो मैसेज चेंज करते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है फॉर द कंज्यूमर, क्योंकि अब जो है आप उसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी आपने चेंज कर दी। अब जो लॉयल थे वो भी थोड़े से हिल जाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो मी टू वाला जो है इफेक्ट आने लग जाता है सामने। जब वो मी टू वाला इफेक्ट आने लग जाता है तो आपकी जो पोजीशनिंग है और आपकी जो इक्विटी है वो चैलेंज होने लग जाती है। हालांकि ऐसा नहीं था कि आपकी प्रोडक्ट में ये चीज नहीं थी, बट समहाउ आप जो है वो मेंशन करना भूल गए थे, या आपने उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस नहीं किया था। यू वर एम्फेसाइजिंग मोर ऑन द अदर वैल्यूज और अदर बेनिफिट्स दैट योर ब्रांड हैड।
So you need to reduce that consumer confusion. The consumer should be very clear in his or her mind. इसकी मिसाल ऐसे ही है कि majority of the people do not or did not know that Sony also makes computers or laptops. और क्या हुआ कि जब वो जो they came and they had a very good product or a better product which was than the competition that was already there, like HP, Compaq, Lenovo, Dell, है ना? तो क्या हुआ कि वो लोग जो है वो कंफ्यूज होने लग गए. They were like कि यार ये क्या बात हुई कि अच्छा क्या ये उनके बराबर है? In fact, Sony was much better than whatever was being offered by Dell or HP or Lenovo. For the same price, it was giving a little extra. So वो जो confusion था उसके लिए they had to come up with a better marketing strategy in order to succeed in the market. There are times कि जब जो है you cannot even the category that you are operating in is not clearly defined. और उसकी मिसाल आजकल के दौर में सबसे बड़ी जो है वो टैबलेट्स हैं. What are these tablets? Should we take them as a computer or should we take them as a PDAs? Or should we take them as mobile phones? It is not clear because it is trying to take over the functions of all of these three, and it is not clear. It's something in between. So यहाँ पे आके कंज्यूमर जो है वो कंफ्यूज हो गया कि मुझे अगर नया फोन चाहिए तो should I buy a tablet which should have a SIM? Will it do? Or when I'm talking of a laptop, should I buy a tablet instead of a laptop? Will it give me the same benefits? No. So exploratory में आपको जो है brand exploratory में क्या करना है? You need to provide the detailed information. ठीक है? A detailed information as to what your consumers think or feel or they perceive about the brand. उनकी awareness level क्या है? जो favorability है वो क्या है? मकसद how much do they favor your brand over other brands? Their recall and recognition and uniqueness of association. Uniqueness of association, it could be when you're sitting with the family, you are missing your family, you could associate that brand with your family, or good times or the fun times that you had with your friends or the excitement that you had, or you felt good while owning that brand. People talked about you when you held that brand. So it could be anything, any unique association that the brand had with that consumer. So you need to understand कि लोग किस तरीके से आपके ब्रांड को याद रखते हैं, किन किन जगहों पे याद रखते हैं, कहाँ पे रिकॉल करते हैं, कैसे रिकग्नाइज करते हैं. ठीक है? सो ये जो चीजें हैं ये आपको क्या करेंगी? दिस वुड हेल्प यू टू असेस कि क्या सोर्सेज हैं जो कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी के हैं. ठीक है? एंड फिर इट वुड ऑल्सो अनकवर द कोर ब्रांड एज वेल एज इट्स कॉम्पिटिटर्स. कि स्ट्रक्चर क्या, नॉलेज स्ट्रक्चर जो है आप असेस कर सकेंगे या कर सकेंगे इन टर्म्स की जो है आपका ब्रांड कैसे स्टैंड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ योर कंपटीशन.
ठीक है ना। अगर आप जो है अपने ब्रांड की एसोसिएशन विद योर कंज्यूमर और कस्टमर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और वो भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो लोग जो हैं वो आपके कंपटीशन के बारे में क्या कह रहे हैं और वो उसको और आपके ब्रांड को किस तरह डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, इट वुड मेक मोर सेंस टू यू। It would make more sense to you in terms of where your brand is placed. इधर है, कहाँ है, और फिर जो है आपने उसको, अगर वो यहां पे है तो उसको यहां कैसे लेके जाना है, so that you leave behind your competition. क्योंकि अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर जो है इस ऑडिट का कोई फायदा नहीं होगा। तो what you need to do is कि एक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं ये आउटलाइन ब्रांड ऑडिट के लिए कि इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इस ऑडिट में उस ऑडिट का ऑब्जेक्टिव पहले डिफाइन करें। जिस तरह जब आप रिसर्च करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम डिफाइन की जाती है, तो यहां पे जो है आपको उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन करना है, आपको उस ऑडिट का स्कोप डिफाइन करना है एंड अप्रोच डिफाइन करनी है। ठीक है, फिर आपको जो है बैकग्राउंड देनी है उस ब्रांड के बारे में। ठीक है, और इसमें जो है उसकी हिस्ट्री भी शामिल होगी। फिर आपको बैकग्राउंड देनी है इंडस्ट्री की कि ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो क्या कर रही है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं और किस तरीके से लोग उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, फिर कंज्यूमर जो है उसका एनालिसिस करना है कि क्या ट्रेंड्स हैं, क्या मोटिवेशंस हैं, परसेप्शन क्या है, नीड्स क्या है, सेगमेंटेशन कैसी है, बिहेवियर कैसा है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड टू बी एड्रेस्ड बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर वेल। क्योंकि इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर वेल, you would not be able to connect with them properly. You would not be able to understand कि वो जो कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी है या जो CBBE है वो कहाँ पे, where does it stand, और उस जो ब्रांड इक्विटी को how can you leverage that in your favor. ठीक, फिर आपको जो है what you need to do is कि ब्रांड इन्वेंटरी करनी है। what are the elements, key elements of your brand, what are the your current programs, that marketing programs that you're running, your points of parity and points of differentiation, branding strategies, ठीक है, its extensions, sub brands, ये सारी चीजें जो है मेंशन करने की जरूरत है। अब जो एक्सटेंशंस हैं वो उसी तरीके से हैं, जैसे यू हैव अ शैम्पू, देन दिस शैम्पू वाज अ नॉर्मल शैम्पू, देन इट बिकेम फॉर सिल्की हेयर, फॉर डैमेज्ड हेयर, देन colored hair, etc. Then sub brands में you could have conditioners, then you could have hair oils coming under the same brand umbrella. ठीक है ना? तो वो फिर brand portfolio analysis, whatever other brands or sub brands that you have, उसका पूरा portfolio, उसको you need that analysis. Then your competition brand inventory, उसमें भी ये सारी चीजें आ जाएंगी जो मैंने अभी पहले मेंशन की हैं, ताकि आपको पता हो कि कंपटीशन के पास क्या क्या चीज अवेलेबल है और आपके पास क्या क्या चीज अवेलेबल है, एंड यू कुड पुट इट ऑन अ sort of a balance and see which side is has got more weight. Then strengths and weaknesses. यहां मैं आपको छोटा सा एक मिसाल देता हूं, BMW। जब BMW जो है 90s में अमेरिका में लॉन्च हुई,
दे हैड मेड अ प्लांट ओवर देयर इन अमेरिका, और वहां पे उसकी प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट की. तो दे केम ऑन वेरी एग्रेसिवली. BMW इज अ जर्मन ब्रांड, ठीक है ना, एंड टेक्नोलॉजी वाइज इट्स far ahead than most of the cars that are available in the market. So they were competing against big names like Cadillac, like Buick, like Mercury, Mercedes, Saab. These were the big cars that were available in the US market. तो उन्होंने क्या किया? They were in two categories. One was luxury, because they were fighting with these big brands, and then they were in the performance section, and they were fighting like Ford Mustang, Corvette, Trans Am, Porsche. They were fighting in that category as well. So luxury and performance, attributes and benefits, याद है ट्रेड ऑफ. यहां पे उन्होंने कहा कि we need not do this trade off भाई. तो हमने कंपेटिटर्स ब्रांड इन्वेंट्री कर ली है, हमने देख ली है कि वो जो है वो क्या चीजें दे रहे हैं. तो वी आर गिविंग बोथ लग्जरी एज वेल एज परफॉर्मेंस. सो यहां पे क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि लेट्स डू दिस. उन्होंने कहा दिस इज लग्जरी विद परफॉर्मेंस. And they came up with an excellent tagline, ultimate driving machine. उन्होंने कहा किस्सा ही खत्म कर दो. We have the luxury, we have the performance, and we are ready to take on our competition. हमारे यहाँ अगर साउथ एशिया में देखा जाए तो द परफेक्ट एग्जाम्पल इज फ्रॉम द आवर नेबर्स इंडिया नेक्स्ट डोर. टाटा ने मारुति सुजुकी को चैलेंज कर दिया, उसकी सुपरमेसी को, विद देयर कार इंडिका, बिकॉज दे डिड देयर ऑडिट राइट. वेरी फर्स्ट उन्होंने कहा पहले ऑडिट करो और सी व्हाट कंपटीशन हैज एंड व्हाट वी कैन डू और व्हाट वी कैन ऑफर, और दे केम एंड दे हिट. एंड उनका जो सबसे समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग मोर, हर चीज में उन्होंने जो है दे गेव समथिंग एक्स्ट्रा फॉर द सेम प्राइस प्रोबेबली. और जो उनकी जो पहले साल की सेल थी ना 3,500 करोड़ रुपीज, इंडियन रुपीज. दे लेफ्ट इंडिया मारुति सुजुकी बिहाइंड. इंडिका ने आके उनको वाइप आउट ही कर दिया ऑलमोस्ट. उनको समझ में नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या, बिकॉज उन्होंने अपना ऑडिट जो है वो सही नहीं रखा था. उन्होंने जो अपना कॉम्पिटिटर ब्रांड इन्वेंट्री थी वो उसको उन्होंने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था. जब ऐसी बातें हो जाती हैं तो फिर जो है ब्रांड्स जो हैं वो दे ऑल ऑफ अ सडन दे गेट अ वेक अप कॉल कि यार ये क्या हो गया भाई, where is our profits going bhai, who is doing what, let's check it out. ठीक. अब क्या कहता है कि जी अगली चीज ब्रांड एक्सप्लोरेटरी में ब्रांड एसोसिएशंस, ब्रांड पोजिशनिंग एनालिसिस, कंज्यूमर परसेप्शंस एनालिसिस वर्सेस कंपटीशन, जो कि मैंने आपसे बात की. सो हमने एसोसिएशन की बात की, पोजिशनिंग जो है उसकी भी बात की कि हमें किस तरह करनी है. अब फिर यू नीड टू कम बैक एंड कंपैटिटर एनालिसिस की एक समरी बनाएं. गो बैक टू द बोर्ड, डू योर स्वॉट एनालिसिस. ठीक है, डू योर ब्रांड इक्विटी इवैल्यूएशन. व्हेन यू हैव ऑल ऑफ दिस इन फ्रंट ऑफ यू विद ऑल दैट डेटा, you can do this equity evaluation, and then you can come up with your strategic brand management recommendations. There are many times जब आप SWOT analysis कर रहे होंगे ना, तो you would come up with something new every time, because you have to you have your positive
aspects, but you also have your negative aspects. You can't help them, but you need to change, your negatives into positives, and that would come up with your brand equity evaluation कि यार okay, जब हम ये कर रहे हैं और जो हमारा जो कंज्यूमर है उसके परसेप्शन ये है, तो लेट्स चेंज दैट परसेप्शन. देखिए ना, आप जाते हैं ना किसी रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में जाके आप देखते हैं खाना जो है वो आपको पसंद नहीं आता, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो जो रेस्टोरेंट की ना जो लोग हैं वहां पे जाना कम हो गए. तो हाउ डू यू ब्रिंग दोज पीपल बैक? फॉर वन, you go and you talk to your consumer, why you're not coming back, what's wrong with us? People would say कि taste is not right, portion size is not right, we got sick when we came here, blah blah blah. They would have 101 reasons for not coming back. So what do you need to do? There are times कि जब कुछ भी नहीं गलत होगा यार, सब कुछ ठीक होगा, फिर भी लोग नहीं आ रहे होंगे, तो you need to change the menu, refresh it. You need to bring in new blood, get a new chef. ठीक है ना? लेकिन ये आपको जो है बैठे बैठे ख्याल नहीं आएगा, आपको जो है सीरियसली इसको देखना पड़ेगा. इन सारी चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, और फिर देन यू वुड कम अप विद दीज टाइप ऑफ सिचुएशन और सजेशंस. मे बी कि आपका जो इंटीरियर है वही डल है, लोग आके जो है उनको जो है कोई दे डू नॉट गेट दैट केक फन बाहर आके खाना खाने का. तो उस जस्ट पुटिंग दैट फन बैक इन, वो कैसे हो सकता है? कुछ नहीं होता. आप पिज्जा हट में जाते हैं, देयर आर वो जो सैलेड बार है, अगर आपने वो देखियो, वो क्या कहते हैं, मेक योर ओन सैलेड. यार सब कुछ पड़ा हुआ है. वी डोंट वांट टू टेल यू कि आपकी सैलेड कैसी होनी चाहिए. जाएं वो सैलेड बार में से जाके खुद सैलेड बना लें. देन देयर आर जो ओपन किचन होते हैं, वहां पे शेफ खड़ा होता है, आप उसे बताते हैं कि मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो आपके सामने लाइव कुकिंग करके आपको वो देता है. So this is how you are differentiating yourself. ये SWOT analysis है, आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि यार okay, this is what I can offer. और वही एक वो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है. पीपल वैल्यू दैट मोर बिकॉज दे थिंक यू आर केयरिंग फॉर देम, यू केयर फॉर देयर देयर नीड्स, and people love it when somebody is cooking in front of them according to their taste. So वो किस तरह आएगा? जब आप एनालाइज करेंगे मार्केट को, you are doing your research, you are talking to your customers, you are talking to your employees, because हो सकता है कि this is one of the employees who said कि यार मेरे पास जो है ये एक्सपर्टीज है, let me do it and see how people react. People would love it. Okay, but they are sitting on the counter and I am cooking and I serve that food hot right off the stove. बीच में किसी वेटर को नहीं देना कि जाके वो सर्व करे, उधर से मैं उसको प्लेट में डालूंगा और उनको सामने उनके रख दूंगा कि आप लीजिए, नोश फरमाइए. आजकल सर्फ एक्सेल का जो है एड आप देख रहे हैं, वही डर्ट पे उनकी कंसंट्रेशन क्या है? डर्ट. गेट क्लोथ्स गेट डर्टी, सीधी सी बात है. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लीन देम. सो उन्होंने वो जो है हायर के साथ प्रॉब्ली एक उन्होंने जेवी किया है, तो हायर इज ऑल्सो अ ब्रांड, और सर्फ एक्सेल भी के हायर इज बेस्ट यूज्ड when surf excel is being used as a detergent in that washing machine. It would get the dirt off your clothes
और वो एंड में वो बच्चा जो है वो कहता है कि मम्मी को बता देना, जो वो हर वक्त जो है मकसद लाइक एज इफ कि वो मम्मी उनको हर वक्त डांटती रहती है यार तुम कपड़े गंदे करके ले आए हो भाई। सो वहां पे क्या होगा कि एम्फसाइज कर रहे हैं। एंड हाउ डिड दे गेट टू दैट पॉइंट? थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं और आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट। गो एंड go through that chapter in the book, and you would have this one brand audit done on Rolex watches, which explains every bit, हर पॉइंट को उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। Go through it and you would understand what this audit is all about and how it could help you in maintaining your brand equity. आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।